हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में रेशनल नंबर्स के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। रेशनल नंबर्स में जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -1/6। क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेशनल नंबर्स का जो सम है यानी जोड़ है वो -1/6 है। ठीक, आगे इफ़ वन ऑफ देम इज़ -4 फाइंड द अदर। अगर उन दो रेशनल नंबर्स में से एक जो नंबर है वो -4 है तो दूसरा नंबर फाइंड करना है, यानी दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए जल्द सा सिंपल सा मेथड होता है कि मान लो दो नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई दो नंबर है, एक नंबर है 4, ठीक है, और दूसरा नंबर है 2। अब इन दोनों का जो जोड़ आएगा प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 6। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर्स का जो सम यानी कि जोड़ है वो 6 है, यानी एक नंबर 4 है दूसरा नंबर 2 है, इन दोनों का जोड़ कितना है 6 है। अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरा नंबर 2 होगा। ठीक, अब ये 2 आएगा कैसे भाई, इसको समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर हमारा 4 है और दूसरे नंबर को हम मान लेते हैं कि दूसरा नंबर हमारा ए है। ठीक, कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं, दूसरा नंबर हमारा ए है। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ कितना है, इन दोनों का जोड़ है 6। ठीक, इन दोनों का सम कितना है 6 है। तो अब हमें ए की वैल्यू निकालना है, तो नोट करेंगे ए = 6। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है, 4 कैसा है, प्लस में है। जब प्लस को इक्वल के इस साइड में लेकर आते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा 6 - 4। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी जो ए था वो आ गया 2, यानी जो दूसरा नंबर है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, और इसी मेथड को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे पहले कुछ सिंबल को समझ लीजिए। जैसे जब प्लस का सिंबल होता है इक्वल के इस साइड में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। अगर माइनस में कोई नंबर होगा इक्वल के इस साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर कोई मल्टीप्लाई में कोई सिंबल दिया है अगर उसको इस साइड में लेकर आएंगे तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और डिवाइड में जो सिंबल होता है यानी कोई नंबर होता है उसको इस साइड में लेकर आते हैं तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में मान लेते हैं कि जो दूसरा नंबर फाइंड द अदर दिया है तो दूसरे नंबर को हम ए मान लेते हैं, तो नोट करेंगे लेट अदर नंबर इक्वल ए। ठीक है, दूसरा नंबर क्या मान लिया, ए मान लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है -4 है और दूसरा नंबर हमने ए माना है, तो नोट करेंगे -4 + ए इक्वल, यानी इन दोनों का जो सम है, सम कितना है वो है -1/6। तो नोट करेंगे -4 ये पहला नंबर हो गया और ए हमारा दूसरा नंबर हो गया। इन दोनों का सम कितना है, तो सम है -1/6। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ए की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए नोट करेंगे ए इक्वल -1/6। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है। ठीक, माइनस के 4 को इस साइड में लेकर आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा +4। ठीक, ये हो गया हमारा -1/6 + 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 के अपान में 1 नोट करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपान में कोई नंबर आए नहीं, तो 1 नोट कर लेंगे। फिर 6 और 1 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक, 6 और 6 इक्वल है तो यहाँ पर -1 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, फिर प्लस सिंबल, फिर 1 का डिवाइड करेंगे 6 में तो 6 आ जाएगा, और 6 और 4 तो यहाँ पे नोट करेंगे 4 × 6। ठीक, 1 का डिवाइड करेंगे 6 में 6 आएगा, और यहाँ पर 4 है तो 4 × 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 6 24/6। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, तो 24 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23/6। ये दूसरा नंबर हमारा सॉल्व हो जाएगा। आ गया आंसर 23/6। तो दूसरा नंबर क्या है, 23/6 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शुड बी एडेड
2 माइनस 8/9 टू गेट 1। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि -8/9 में कौन से नंबर को ऐड किया जाए, मतलब जोड़ा जाए कि आंसर हमारा 1 आ जाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है हमारा 5। एक सिंपल सा मेथड को पहले समझेंगे। कोई नंबर हमारा 5 है। अब आपसे कहा जाए कि 5 में कौन से नंबर को जोड़ें। ठीक, 5 में कौन से नंबर को जोड़ें कि आंसर हमारा 7 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 7 में से 5 को माइनस कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 5 में अगर हम a को प्लस करें तो आंसर हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए। a हमारी क्या है, एक वेरिएबल है। अब a की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। a = 7 और 5 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -5, तो आंसर आ जाएगा 2। यानी 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस इसी मेथड को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लेंगे, लेट ए शुड बी एडेड, माना जो ए नंबर है वो हमें जोड़ना चाहिए। किस में जोड़ना चाहिए, -8/9 में। यानी -8/9 में अगर हम ए को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 1। फिर हम ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो नोट कर लेंगे, -8/9 प्लस a = 1। ठीक है, अब a की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो नोट करेंगे a = 1। ठीक, इक्वल के बाद की वैल्यू को ऐसे ही नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर -8/9 है। अब -8/9 को हम इक्वल के इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +8/9। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1/1 हो जाएगा। 1 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर 1 है, 1 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 9 प्लस 9 और 9 का डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। फिर यहाँ पर 8 है तो नोट कर लेंगे 8 × 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 9 × 9 प्लस 8 1 × 8/9। इसको प्लस कर लेंगे तो 9 8 17/9। देखिए ए की वैल्यू आ रही है 17/9, यानी क्वेश्चन में जो आंसर फाइंड करना था वो आ गया हमारा 17/9। यानी 17/9 को अगर हम -8/9 में जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक, इस तरह से इसको भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -13/4 टू गेट -5/6। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमें -13/4 में से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, यानी घटाना चाहिए कि आंसर हमारा -5/6 आ जाए। ठीक, इसको भी एक सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है हमारा 10। ठीक, कोई नंबर हमारा 10 है। अब 10 में हम किस नंबर को माइनस करें। ठीक है, यानी 10 में किस नंबर को माइनस करें कि आंसर हमारा कितना आ जाए, आंसर आ जाए 4। ठीक, एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि 10 में किस नंबर को माइनस करें कि आंसर हमारा 4 आ जाए। मान लेते हैं ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम ए मान लेंगे, तो 10 में हम ए को माइनस करेंगे और आंसर कितना आ जाए, 4 आ जाए। अब इसको a की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो नोट करेंगे -a = 4। अब ये 10 है, प्लस का है, इक्वल के इस साइड में लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा -10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -a = आ जाएगा -6। 10 में से 4 को माइनस करेंगे और माइनस सिंबल बड़े नंबर के आ गए तो आंसर आ गया -6। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 6। ठीक, यानी जनरल सा क्वेश्चन था कि 10 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। सेम इसी मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नोट कर लेंगे, लेट ए शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब है कि माना कि a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी a जो वेरिएबल है हमारा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा नंबर है -13/14 -a, यानी a को क्या किया हमने, माइनस कर दिया है। ठीक, आंसर कितना लाना है हमें, -5/6 लाना है। तो नोट करेंगे -5/6। अब a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो नोट करेंगे -a = -5/6। अब देखिए यहाँ पर -13/14 है, इक्वल के इस साइड में जब ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा +13/14। ठीक,
अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 6 और 14 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप 6 और 14, इस तरह से इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 7, फिर ये आ जाएगा 7, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 42। ठीक, एलसीएम आ गया इसका 42, यानी 6 और 14 का एलसीएम आ रहा है 42। फिर वही करना है, 6 का डिवाइड करेंगे 42 में, 7 आ जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे -5 में, तो नोट करेंगे -5 मल्टीप्लाई 7 प्लस अब 14 का डिवाइड करेंगे 42 में तो 3 आएगा। फिर 3 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नोट कर लेंगे 13 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -35 प्लस 39 अपॉन 42। देखिए ये आ गया हमारा 5 7 जा 35 और 13 3 जा 39, यानी -35 प्लस 39 अपॉन 42। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 39 में से 35 को माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 42। इसको कट कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 अपॉन 21। आंसर आ जाएगा इसका 2 अपॉन 21। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2 होल 3/7 एंड -5 होल 4/7। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, किसका सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इस नंबर का और इस नंबर का, यानी ये दोनों रेशनल नंबर है, इनको पहले सम करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फिर लिखा द डिफरेंस ऑफ 4/15 एंड -2/5, यानी 4/15 और -2/5 के जो डिफरेंस आएगा, यानी दोनों का जो अंतर आएगा उसमें में से 2 होल 3/7 और -5 होल 4/7 के सम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, देखिए इसको सिंपल वे में अगर कहें तो मान लेते हैं कोई दो नंबर हैं, जैसे मान लो दो नंबर दिए हैं 5 है और 2 है, इन दोनों को जोड़ना है तो इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक, इसी तरह से दो नंबर और दिए जा रहे हैं, एक 3 दिया जा रहा है और दूसरा दिया जा रहा है 2 दिया जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आया था हमारा, इसमें में से 7 को माइनस कर देना, तो लिखेंगे 1 - 7, तो आंसर आ जाएगा -6। सेम प्रोसेस जो है इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले दिया है यहाँ पर सम करना है, सम किसका करना है, इस वाले रेशनल नंबर का और इस वाले रेशनल नंबर का सम करना है, तो नोट कर लेंगे सम इक्वल 2 होल 3/7 प्लस -5 होल 4/7। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 जा 14 और 3 17/7 प्लस माइनस होता है 7 5 जा 35 और 4 39/7। ठीक है, ये हो गया हमारा 39/7। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखें डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको 1 टाइम नोट कर लेंगे, नोट करेंगे 17 - 39। ठीक है, 17 - 39 को ऐसे ही नोट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था। अब इसको माइनस करेंगे, 39 में से 17 को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो 9 में से 7 माइनस किया 2 और 3 में से 1 माइनस किया 2, एक जगह माइनस सिंबल बड़े नंबर के आगे तो आ जाएगा -22/7। यह आ गया हमारा सम। अब हमें डिफरेंस निकालना है, इन दोनों रेशनल नंबर का डिफरेंस निकालेंगे, तो नोट करेंगे डिफरेंस इक्वल, डिफरेंस करेंगे तो 4/15। अब डिफरेंस करना है तो माइनस, फिर ये माइनस का 2/5 था तो नोट करेंगे -2/5। ठीक है, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 15 और 5, तो नोट करेंगे 4/15 प्लस 2/5। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी 15 और 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15। यहाँ पर 15 और यहाँ भी 15 सेम है, तो यानी सेम होने पर 1 आता है डिवाइड करने पर, तो नोट करेंगे 4 × 1 प्लस 5 का डिवाइड करेंगे 15 में, 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो आ जाएगा 2 × 3। ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 प्लस 2 3 जा 6/15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/15।
10/15। अब इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे सिंपल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। आंसर आ जाएगा 2/3। ये आ गया हमारा डिफरेंस, ये डिफरेंस आया था और ये जो आया था हमारा वो सम आया था। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिफरेंस में से सम को माइनस कर देना है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, नोट करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वल, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। किसका किसका सब्ट्रैक्ट करना है? जो आंसर आया था डिफरेंस का और जो आंसर आया था सम का, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नोट करेंगे 2/3 माइनस 22/7। अब देखिए 22 क्या है? माइनस में है, तो नोट करेंगे -22/7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नोट करेंगे 2/3 प्लस 22/7, यानी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 प्लस 22/7। अब इन दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 21। 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 21। अब 3 का डिवाइड करेंगे 21 में, तो 7 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो नोट कर लेंगे 2 × 7 प्लस, अब फिर 7 का डिवाइड करेंगे 21 में, तो 3 आ जाएगा। नोट कर लेंगे 22 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 प्लस 22 3 जा 66/21। अब इन दोनों को सम कर लेंगे, तो सम करने पर आ जाएगा 80/21। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80/21। पहले क्या करना था? पहले इन दोनों का सम करना था। सम करने के बाद में डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस आया था उसको और जो सम आया था उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ पर सिंबल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 80/21। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।